ये मीठे मीठे रस भरी स्ट्रॉबेरी सबकी पसंद होती है, बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक बड़े चाव से खाते हैं। और मार्केट में ये बहुत आसानी से मिल भी जाती है। लेकिन मार्केट से खरीदी हुई स्ट्रॉबेरी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं, बिल्कुल केमिकल युक्त होती है और महंगे तो मिलते ही हैं। इसमें बहुत सारे फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स रहते हैं और ये हमारी सेहत को बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा हमारे स्वास्थ्य को रखते हैं और स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, जब इसे हम अपने घर में गमले में उगाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स मर जाते हैं, क्योंकि जब हम नर्सरी से इस प्लांट्स को लाते हैं तो नर्सरी वाले या तो पॉली बैग में देते हैं या सीड पॉट से निकाले हुए प्लांट्स दे देते हैं। तो जो सीड पॉट से प्लांट होते हैं वो अक्सर हम गमले में रिपोर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। थोड़े बहुत जो पॉली बैग में रहते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जो नर्सरी से प्लांट लाए जाते हैं सीड पॉट से, उसको कैसे रिपोर्ट करते हैं ताकि सारा प्लांट्स हमारा हेल्दी रहे और हमें ढेर से ढेर ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करने को मिले। तो आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कैसे मैं किस साइज़ के गमले में और किस तरह की मिट्टी में इसे रिपोर्ट करती हूं, ताकि हमारा जो प्लांट है वो ज़्यादा दिनों तक हेल्दी रहे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये देखिए, ये मैं लाई थी सीड पॉट से निकाले हुए स्ट्रॉबेरी के प्लांट, जो कि 2 दिन तक इसी तरह पड़ा रहा और अब ये सूखने लगा है। इसके जो रूट्स हैं देखिए, ये सूख रहा है। तो इस तरह के जब सीड पॉट से कोई भी प्लांट्स लाते हो तो उसको तुरंत मिट्टी में लगा दें, किसी भी मिट्टी में, ताकि वो सूखे ना, उसकी ग्रोथ बढ़ती रहे। तो ये मैंने 2 दिन किसी कारणवश नहीं लगाया, लेकिन अब इसको लगा दे रही हूँ दोस्तों। तो मैंने ढेर सारे स्ट्रॉबेरी लिए हैं और एक गमला लिया है, छोटा सा 6 इंच का गमला है। चौड़ाई इसकी कम से कम 20 है और गहराई इसकी 6 इंच है। तो इस तरह के मैंने लिया है और इसमें मिट्टी जो डाली है वो मिट्टी आधी कोकोपीट है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं है। तो इतना बड़ा गमला है और इसमें मैंने 7-8 ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगा देना है, क्योंकि ये सीड पॉट से निकाला हुआ है तो डायरेक्ट इसे गमले में नहीं शिफ्ट करूँगी, पहले मैं इसमें लगा दे रही हूँ। तो देखिए, इस तरह के जब रूट वाले होते हैं ना, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सूखने लगते हैं। अगर पॉली बैग में है वो तो 10 दिन 15 दिन भी अगर पॉली बैग में है तो वो ख़राब नहीं होते, लेकिन इस तरह के सीड पॉट से निकाले हुए स्ट्रॉबेरी के प्लांट है तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए इस तरह के मिट्टी और गमले ले, ताकि जो प्लांट है वो ज़िंदा रह सके कुछ दिन तक, और हम अच्छे से मिट्टी बना के तब इसको शिफ्ट करें। अगर इस तरह से डायरेक्ट लगा देते हैं, तो आप गमले में लगा देते हैं तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है, मर जाता है जल्दी। तो ये देखिए, इसमें कम से कम 8 प्लांट है और 8 प्लांट को मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पर करके ऐसे लगा दिया है। अब जितना इसको दिन रखेंगे, 10-15 दिन तक इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ होती रहेगी, इसके ब्रांचेस भी बढ़ेंगे, रूट भी डेवलप होंगे और ये ग्रोथ तेज़ी से होने लगेगा। तो इस तरह से देखिए, 8 प्लांट मैंने इस छोटे से गमले में लगा दिए हैं, एक ही गमले में। और ना ही इस गमले में कोई फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल मिट्टी और कोकोपीट में लगाया था। और इसको पानी रख के ऐसे आप चाहे तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रख सकते हैं, और जब आप मिट्टी बनाएं तब इसको फिर से आप उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये पहले कोई भी सीड पॉट से निकाला हुआ अगर प्लांट ला रहे हैं तो पहले इस तरह से आप करें। मैंने डहलिया के प्लांट्स की भी वीडियो डाली थी, इसी तरह से किया था और बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा है अभी। तो यहाँ पर देखिए, ये रख दिया। अब चलते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये है करीब 15 दिन बाद का रिजल्ट, और देखिए कि इसकी ग्रोथ कितनी बड़ी बड़ी हो गई है और इसमें कई सारे ब्रांच भी निकल आए हैं। तो ये अभी ज़्यादा धूप में भी नहीं था, ज़्यादा ठंड में भी नहीं था। ऐसी जगह मैंने रखी थी जहाँ 2-3 घंटे की सुबह की मॉर्निंग की धूप आती हो। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से इसमें है और चल भी रहा है अभी तक। तो आप 2-4 दिन और भी रख सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि एक ही गमले में 8 प्लांट थे तो इसको रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो चलिए, रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मिट्टी भी बहुत मायने रखता है इसको लगाने के लिए और गमले। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने मिट्टी लिया है 20% और 20% इसमें मैंने कोकोपीट डाल रही हूँ। ये देखिए, 20% कोकोपीट है और थोड़ी सी इसमें नीम खली डाल रही हूँ 10% के करीब, और 20% इसमें मैं रेत डाल रही हूँ। कोकोपीट भी है, रेत भी है। और ये मैंने 30% इसमें मैंने डाल दिया है गोबर की खाद। आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें डाल के मैंने इस तरह से मिट्टी बनाई है। मिट्टी
इसकी बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी बनी है, हल्की मिट्टी बनी है, क्योंकि रेत और कोकोपीट दोनों मिली हुई है, तो बहुत ही हल्की और रिच मिट्टी बनी है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने ये सारे गमले में। तो गमले देखिए, मैंने ये लंबे लंबे गमले लिए हैं जिसकी हाइट कम से कम 8 इंच है, 9 इंच है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह के गमले रेक्टेंगल गमले लेंगे, इस तरह से लंबा वाला गमला, और इसकी चौड़ाई कम से कम 8 इंच है। देखिए चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर भी एक मैंने गमला लिया है, इसकी कम से कम 20 इंच है और चौड़ाई 8 इंच है, गहराई 9 इंच है। तो और एक गोल वाला गमला लिया है दोस्तों, ये पीला वाला गोल वाला गमला है, ये करीब 8 इंच का है। तो इस 8 है और 9 इंच के गमले में ही ये बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। इसके लिए बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा गमला चाहिए, ताकि जो भी फल निकले वो नीचे लटकता रहे। अगर मिट्टी में इसके जो फल रहते हैं तो वो फल ख़राब होने लगते हैं। तो अब चलिए दोस्तों इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इतने लंबे लंबे गमले में कितना लगाना है, यहाँ पर देखिए मैं ले रही हूँ। ये जो लंबा वाला गमला है उसमें मैं 3 लगाऊंगी। जिस तरह से लग जाएगा, वहाँ जो छोटा वाला गमला है लंबा वाला, उसमें 2 लगाऊंगी। तो इस तरह से लगाऊंगी, और गोल वाले गमले में 1 लगाऊंगी, और एक हैंगिंग बास्केट में भी मैं लगाऊंगी। वो भी मैं लास्ट में शेयर करूंगी कि हैंगिंग बास्केट में भी कैसे लगाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें 8 प्लांट है दोस्तों। तो 8 प्लांट को, ये रूट बहुत ज़्यादा फैल गया है नीचे से, तो एक दूसरे में कनेक्ट हो गया है। तो हमें बहुत ही सावधानी से निकालनी है ताकि कोई भी रूट को डैमेज ना करे, एक दूसरे को कोई भी रूट टूटे ना, और इसकी ब्रांचेज भी ना टूटे। तो इसलिए देखिए ये बहुत पतली धार की मैंने खुरपी ली है, चौड़ी धार की खुरपी नहीं लिया है, बिल्कुल पतली खुरपी ली है, और बहुत ही आसानी से ये निकल जा रहा है। देखिए मिट्टी हल्की तो है ही, तो देखिए इसमें कितने ज़्यादा रूट निकल गए हैं, और प्लांट भी बहुत हेल्दी है। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग अगर करते हैं दोस्तों, तो एक भी प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो बहुत हद तक ज़्यादा हो जाती है, रूट भी बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा रूट निकल आए हैं, और सब निकल आए हैं। तो इस तरह से ये प्लांट मैं लगा दे रही हूँ। ये देखिए गमला लंबा वाला है, और इसमें मैं 3 प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि इसकी लंबाई जो है करीब 35 इंच है। तो ये लंबाई इसकी ज़्यादा है, इसमें 3 प्लांट आसानी से चल जाएंगे। तो पहले जो प्लांट लगाना है उसको 3 जगह बना ले, ताकि लगाने में आसानी हो। और इस तरह से सबको बहुत ही सावधानी से निकाल के जो प्लांट किनारे हो और उसको लगा दें। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने पहले से होल बना रखा है, तीनों को जगह मैंने बना रखा था कि एक गमले में 3 प्लांट लगाना है, तो उसका एक साइज में 3 प्लांट लगाना है, ताकि तीनों को फैलने का जगह भी मिले। तो 2 लगा दिया है देखिए इस। और जब भी प्लांट स्ट्रॉबेरी लगाएं दोस्तों, तो वो बहुत नीचे तक ना लगाएं। अगर पूरा नीचे तक इसके पूरे रूट को ढक देते हैं तो वो ऊपर से ख़राब होने लगता है जब पानी डालते हैं तो। और इसमें दोस्तों देखिए ये 9 इंच का है और ये 20 इंच का हाइट है। तो इसको मैं लगा रही हूँ 2 गमले, इसमें 2 प्लांट लगाऊंगी। इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, इसकी हाइट भी ज़्यादा है, और ये देखिए ये 9 इंच का है। और यहाँ पर 2 प्लांट है दोस्तों, लेकिन मैं इसको निकालूंगी तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको एक ही में लगा दे रही हूँ। देखिए कोई कोई जो प्लांट होता है सीडलिंग, जो सीडलिंग ट्रे से निकाला हुआ रहता है, कभी कभी हमें 2 प्लांट भी मिल जाते हैं उसमें, लेकिन ग्रो बैग में जो प्लांट हम लाते हैं उसमें एक ही रहता है। तो इस तरह के मेरे कई सारे इसमें प्लांट्स निकल आए हैं 2-2 करके, लेकिन अगर उसको हम डिवाइड करके हटाते हैं तो हमारा दोनों प्लांट ख़राब हो जाता है, इसलिए हम उसको एक ही में लगा देते हैं। और उसके लिए थोड़ी बड़े गमले का साइज होना चाहिए, ताकि उसको फैलने का भी जगह मिले। तो इस तरह से देखिए 2 मैंने लगा दिया है। और ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगा रहे हैं तो उसको बिल्कुल ऊपर तक, पूरे प्लांट तक मिट्टी ना चढ़ाए, नहीं तो अगर ऊपर तक मिट्टी चढ़ा देते हैं जिस भी प्लांट्स में, तो वो ऊपर तक गल जाता है, क्योंकि ये पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो रूट है देखिए, यहाँ पर ये नीचे तो रूट है ही, ऊपर के रूट में ब्रांचेज आ जाते हैं, तो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचना चाहिए। जब भी पानी हम डालें इसको, इसके नीचे तक ही पानी दें। तो इसको लगाने के लिए हमें पूरी मिट्टी ऊपर तक नहीं चढ़ानी है, नीचे तक ही चढ़ानी है, तभी ये प्लांट अच्छा रहता है। और ये देखिए ये भी लंबा वाला है, 15 इंच लंबा है और 8 इंच की चौड़ाई है। और ये एक हैंगिंग बास्केट है, तो इसमें भी मैं लगा रही हूँ। तो ये प्लांट हैंगिंग बास्केट भी 9 इंच के होते हैं, 8 इंच के होते हैं, इसमें भी बहुत आसानी से ये प्लांट चल जाएंगे दोस्तों। तो ये भी लटक आप कहीं भी हैंग कर दीजिएगा, तो वो भी देखने में तो प्यारा लगेगा ही, साथ में फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से होगी। तो देखिए मैं यहाँ लगा दे रही हूँ।
और ये प्लांट मेरा बिल्कुल छोटा प्लांट था, तो अभी छोटा ही था क्योंकि एक ही गमले में ढेर सारे प्लांट लगे रहते, तो किसी की ग्रोथ ज़्यादा हुई थी, किसी की कम हो गई थी। तो ये छोटा प्लांट था। देखिए मैंने सारे प्लांट्स 8 प्लांट लगा दिए हैं, गोल वाले में, लंबे वाले में और ये हैंगिंग बास्केट में। तो इस तरह से आप गमले का चुनाव करके बहुत सारे स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं और ढेर सारे हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं हर साल लगाती हूँ दोस्तों, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्वेस्ट करती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पड़ोसी बगल में जितने भी रेंटर वगैरह है सबको मैं देती हूँ, बहुत अच्छे से चाव से खाते हैं। तो देखिए इसमें पानी डाल देते हैं और इसको अभी तत्काल अभी लगाने के 4-5 दिन तक ऐसे ही ऐसी जगह रखें जहाँ बहुत ज़्यादा धूप ना डायरेक्ट ना मिलती हो, आधी धूप आधी छाँव मिलती हो। 2-4 घंटे की धूप अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, और अभी बहुत तेज़ अगर धूप निकल रही तो उस जगह पर ना रखें। दोस्तों इस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका एक भी प्लांट ख़राब नहीं होगा, सब प्लांट हरा भरा रहेगा और ढेर सारे फ्रूटिंग भी करेंगे। लास्ट में आपको ढेर सारे हार्वेस्टिंग भी करते रहेंगे, और ये जो प्लांट चलेगा दोस्तों अप्रैल मई तक आपको हार्वेस्टिंग करते रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटे के साथ, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।